हाय व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर फ्रेश न्यू वीडियो पॉपुलर्स गाइज। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से मार्कशीट या रिजल्ट एडिट कर सकते हो पिक्सआर्ट एंड राइट के अंदर जस्ट चंद स्टेप में। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज तो फर्स्ट स्टेप में हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या काम करना है कि अपनी वो वाली मार्कशीट या रिजल्ट कार्ड को हमने ऐड कर लेना है, जिसको हम एडिट करना चाहते हैं। प्लस वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हम ये वाली जो फ़ोटो है ये अपनी ऐड कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीन को मैं रोटेट कर लेता हूँ। आपने सिर्फ उसी तरह से रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के आपको ये सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, परसेंटेज, ठीक है, उसके बाद ग्रेड और रीमार्क्स वगैरह इस तरह की हैं। ठीक है, तो आपने ये काम करना है कि आप जिस सब्जेक्ट के हम मार्क्स चेंज करना चाह रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या काम करना है कि उसके मार्क्स को हमने यहाँ से ख़त्म करना है। फिर उसकी जगह पे दूसरे मार्क्स को हमने ऐड करना है। फिर उसके बाद हमने उसके मार्क्स ऑब्टेन देखने हैं, परसेंटाइल देखनी है, उसकी परसेंटेज हमने निकालनी है। ठीक है, उसके बाद जो ग्रेड हैं, ग्रेड जो आपकी मार्कशीट होगी उसकी बैक साइड पर ग्रेड लाजमी से लेके होते हैं, आपने ग्रेड्स भी चेंज करने हैं, उसकी परसेंटेज भी आपने चेंज करनी। रीमार्क्स में आगे पास है फेल है वो आपने लिखना है, लेकिन पासिंग मार्क्स में आप यहाँ पे चेंज करो। यहाँ से अगर फेल है तो आपने यहाँ से भी उसको पास करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या काम करना, टोटल मार्क्स को आपने सबको काउंट करके एग्जैक्ट टोटल मार्क्स लिखने हैं। फिर उसके बाद वर्ड्स में भी इस तरह से टोटल मार्क्स आपने ऐड करने हैं। ठीक है ना, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले हम टूल्स पे जाएंगे। ठीक है, दो तरीके मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इनको ख़त्म कर सकते हो। उसके बाद क्लोन पे जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से इसको जूम करेंगे। ठीक है, जूम करने के बाद हमने क्या काम करना है, यह है टोटल मार्क्स 100 है, हमने 36 है, 36 की जगह पे हम लेना चाहते हैं 50 मार्क्स। ठीक है, 50 मार्क्स को आप किस तरह से ऐड करोगे, यहाँ से आपने सबसे पहले ये वाली जगह सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट हो गई है, फिर उसके बाद ये इधर आ जाएगा इस ब्रश के ऊपर। तो आपने क्या काम करना है कि यहाँ से इसको आहिस्ता आहिस्ता से अरेज करते जाना है। ठीक है ना, इस तरह से आपने इसको रेज कर लेना है। ठीक है, फिर यहाँ से सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपने इसको रेज कर लेना है। ठीक है, ये रेज हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ से भी आपने इसको पूरे को आपने अरेज कर लेना है। ठीक है, यहाँ से हम इसको जल्दी जल्दी से अरेज कर लेते हैं। यहाँ से आपने इसको अरेज करना है। उसकी परसेंटेज आपने किस तरह से निकालनी है, परसेंटेज आपने 100 में से हमने 40 मार्क्स निकालने हैं। तो हमने क्या काम करना है, यहाँ से उसको ये काम करेंगे 100 में से अगर हमने 40 निकाले 40% हो जाएगी, चाहे 40। फिर उसके बाद हमने 50 मार्क्स हैं, यहाँ से परसेंटेज भी उसकी 50 हो जाएगी। और आपने अपनी मार्कशीट के बैक साइड पे या नीचे ही ऊपर किसी जगह पे परसेंटेज काउंट हुई होगी कि इतने मार्क्स पे इतनी परसेंटेज आती है, इतनी मार्क्स पे इतनी है, तो आपने वो चेक कर लेनी है। ठीक है ना, हर मार्कशीट पे वो होती है, हर जगह पे होती है। अगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा तो किसी बैक लेके जाना चाहती है, अगर किसी जगह से गलत अरेज हो चुका है, ठीक है, यहाँ से आप इसको बैक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमने इसको डन कर देते हैं। अब हमने जो मेन काम ये काम करना है कि अब हम मैं दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ कि आप दूसरे तरीके से किस तरह से इसको रेज कर सकते हो। ड्रा वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हमने सबसे पहले कलर पे जाएंगे, पेंसिल पे जाके हमने क्या काम करना है, यहाँ के इसका जो करीब तरीन है यहाँ से कलर हमने पिक कर लेना है। वाइट कलर पिक हो चुका है। फिर उसके बाद आपने ये काम करना है, शेप पे जाना है, उसकी शेप को आपने ये वाला डब्बा सेलेक्ट करना है। डब्बा सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, उसको फिल करना है। यहाँ से हमने इसको डन करना है। डन करने के बाद हमने क्या काम करना है, यहाँ से इसको हमने ये करना है। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ से हमने इसको डन कर दिया। फिर हम इसको भी मिटाना चाहते हैं क्योंकि ये हमारा फिगर ऊपर जो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ये काम करना, इस तरह से आपने इसको ड्रा कर लेना है अपने हिसाब से। ठीक है, ड्रा करने के बाद आपने ये काम करना है कि यहाँ से हम इसको डन कर देते हैं। अब हमने क्या काम करना है, दो तरीके मैंने आपको बता दिए कि आप किस तरह से इसको ख़त्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या काम करना है, टेक्स्ट वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हम इसको लिखते हैं 50। ठीक है ना, 50 हम लिखते हैं। ठीक है, 50 लिखने पर यहाँ से हमने इसको डन करना है। ठीक है, यहाँ से डन कर दिया। उसके कलर पे जाके हमने इसके कलर को ब्लैक सेलेक्ट कर लिया। ब्लैक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने इसको इसके ऊपर लेके जाना है। ठीक है, बिल्कुल इसके बराबर रखना है, ना ज़्यादा बड़ा होना है। इसके पहले इसके ऊपर जाके आपने इसको अच्छे तरीके से फिट कर लेना है। फिर जूम इन जूम आउट करके आपने इसको थोड़ा चेक करना है और यहाँ से आपने इसको इस जगह पे रखना है। थोड़ा सा आपने इसको इस जगह पे रख दिया है। ठीक है, रखने के बाद यहाँ से इसके ऊपर टैप किया, एरो पे आपने जाना है, माई फ़ॉन्ट्स पे आपने जाना है। ठीक, माई फ़ॉन्ट्स पे जाके यहाँ से मैं एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, जमील नूरी नस्लिक फ़ॉन्ट। ठीक है, ये फ़ॉन्ट किस तरह से ऐड करते हैं वीडियो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये वाली वीडियो आपने वॉच करनी है। उसके बाद एक और है कैलिबरी बोल्ड, ये वाले फ़ॉन्ट्स भी हैं। ठीक है, ये भी आप ऐड कर सकते हो। नहीं तो उसके बाद जो कैलिबरी के बाद दूसरे ये रोटेट वाले बोल्ड भी हैं। ठीक है ना, इस तरह से और मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स आप ऐड करने हैं। ठीक है ना, मिलते जुलते जो फ़ॉन्ट्स हों आपकी मार्कशीट के साथ। लेकिन यहाँ से मैं जमील नूरी नस्लिक फ़ॉन्ट ऐड करता हूँ। अब ये नीचे वाले फ़ॉन्ट के साथ तो मैच कर ले, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये मोटा लिखा हुआ है। ठीक है ना,
ज़्यादा बोल्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हम इसको यहाँ पे डन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से हम टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ से हम लिखते हैं इसकी परसेंटेज कितनी हो गई है, 100 में से 50 लिए हैं तो 50 मार्क्स की परसेंटेज हो जाएगी। 50 पे जाके हमने यहाँ से, ठीक है, ये डॉट देंगे, 00 हमने करके यहाँ से इसको डन कर देंगे, ठीक है। डन करने के बाद आपने क्या काम, कलर पे जाके इसके कलर को ब्लैक सेलेक्ट करना है, ठीक है। ब्लैक कलर जो भी कलर हो आपके उसका मार्कशीट के फ़ॉन्ट्स का, ठीक है। फ़ॉन्ट्स पे जाके आपने क्या काम, ये कर सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद आपने क्या काम करना है, इसके बराबर लेके जाके यहाँ से इसको बराबर लेके जाना है, फिर इसके बराबर ऊपर लेके जाना है ताकि ऊपर वाला ही बराबर हो जाए और नीचे वाला भी ये बराबर हो जाए। बराबर हो चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ से इसको थोड़ा सा और मोटा करना है, ठीक है। ये आपने यहाँ से डन करना है, ठीक है। यहाँ से आपने डन कर दिया। उसके बाद ग्रेड जो बनता है, ए ग्रेड या बी ग्रेड जो भी बन रहा है, बी ग्रेड बन रहा है तो ये आपने यहाँ से बी ऐड करना है, ठीक है। कलर को भी वही वाला हम करते हैं, आगे दूसरा जो प्रोसेस है हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इस तरह से आपने अपनी मार्कशीट को एडिट कर सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसके करीब लेके जाना है हमने। ठीक है, हमने यहाँ से इसको डन कर दिया। अब हमने इसमें टोटल मार्क्स ऐड करने पर 180 थे तो हमने 20 और ऐड किया। अब इसके पास कितने हो गए, 200 मार्क्स हो गए, ठीक है। हमने यहाँ पे 200 यहाँ से भी चेंज करना है, वहाँ से भी आपने ख्याल रखना है, हर जगह से आपने चेंज करना है। ये ना हो कि आप ऊपर से चेंज करते हैं और नीचे से आप रह जाए और आपका जो फेक बन जाए वो, ठीक है। यहाँ से हम इसको इसके करीब लेके जाके यहाँ से इसको डन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसके कलर को थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं और यहाँ से आपने लिखना है 200 लिखना है, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ से हमारा ये कंप्लीट। जल्दी जल्दी से हम लिख लेते हैं। देना है और यहाँ से आपने क्या काम करना है, इसको सेव कर लेना है। सेव करने से पहले आपने क्या करना है, इफेक्ट्स पे जाते हैं, सिंपल पे जाके एक इफेक्ट आपने अप्लाई करना है ताकि इसमें कोई ब्लरनेस अगर आ चुकी है तो वो ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। उसको आपने ये काम करना है कि यहाँ से शार्पनिंग पे जाएंगे, उसको शार्पनिंग को 90 रख के यहाँ से डन करना है और इधर से हमने इसको सेव कर लेना है।